खून बहना इसे इंग्लिश में ब्लीडिंग कहते हैं। कर आना इसे इंग्लिश में ग्रोन कहते हैं। मोच आना इसे इंग्लिश में स्प्रेन कहते हैं। छिल जाना इसे इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं। चक्कर आना इसे इंग्लिश में फील्ड डिजी या गेट डिजी कहते हैं। नाक बहना इसे इंग्लिश में रनी नोज कहते हैं। दर्द कम करना इसे इंग्लिश में लेसन कहते हैं। अकड़ा हुआ इसे इंग्लिश में स्टिफ कहते हैं। सूजना या फूलना इसे इंग्लिश में स्वेल कहते हैं। जख्म भरना या घाव भरना इसे इंग्लिश में हील कहते हैं। बेहोश हो जाना इसे इंग्लिश में फेंट कहते हैं। दर्द करना इसे इंग्लिश में एक कहते हैं। जला देना इसे इंग्लिश में स्कॉल्ड या बर्न कहते हैं। छींकना इसे इंग्लिश में स्नीज कहते हैं। खांसना इसे इंग्लिश में कफ कहते हैं। उल्टी करना इसे इंग्लिश में वॉमिट या प्यूक कहते हैं। सर्दी लगना इसे इंग्लिश में कैच या कोल्ड कहते हैं। हड्डी टूटना इसे इंग्लिश में फ्रैक्चर कहते हैं। टीका इसे इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं। टीका लगाना इसे इंग्लिश में वैक्सीनेट कहते हैं। टीकाकरण इसे इंग्लिश में वैक्सीनेशन कहते हैं। लक्षण इसे इंग्लिश में सिम्टम कहते हैं। सावधानी इसे इंग्लिश में प्रिकॉशन कहते हैं। चोट इसे इंग्लिश में इंजरी कहते हैं। जांच इसे इंग्लिश में चेकअप कहते हैं। रोगी या मरीज इसे इंग्लिश में पेशेंट कहते हैं। उपचार या इलाज इसे इंग्लिश में क्योर या ट्रीटमेंट कहते हैं। अपंगता इसे इंग्लिश में हैंडीकैप कहते हैं। रोग या बीमारी इसे इंग्लिश में डिसीज कहते हैं। थकान इसे इंग्लिश में फटीग कहते हैं।